ऋषभ भाई आपके लिए कितना डिफरेंट था ये रोडीज से ये वाला शो? ये ज्यादा बढ़िया था, वो ज्यादा बढ़िया है प्रोडक्शन वाइज और मैनेजमेंट वाइज और खेलने वाइज? किस में ज्यादा मजा आया? भाई आई थिंक दोनों शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है कॉन्सेप्ट। क्योंकि रोडीज पे क्या है कि चले तो जाते हैं और कैमरा बारी बारी नहीं रहता आप पे 100%। तो कैमरा जब भी आता है तो पब्लिक थोड़ी बहुत एक्ट कर लेती है रील कटवाने के लिए, अपनी थोड़ी बहुत कलेश कर ली, लड़ाई कर ली, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता। प्लस कैंप्स की जर्नी बहुत ख़तरनाक भाई, जो कैंप में होता है वो तो अलग ही ज़िंदगी है। बाइक राइड भी अलग ज़िंदगी है। और ऐसे ही नहीं किसी शो के 20 सीज़न चल गए और 20 सीज़न सारे हिट जाते हैं और पब्लिक का करियर बन जाता है रोडीज जाके, किसी किसी का ख़राब भी हो जाता है जाके। और बैटल ग्राउंड का बिल्कुल सिनेरियो अलग, क्योंकि 24/7 भाई कैमरा ऑन है। पर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई रोडीज में था, एक वो था कि भाई ये तो मैं निकाल लूंगा, जीत लूंगा, था अंदर ही अंदर। भाई कॉन्फिडेंस इसका नहीं था कि जीत लूँगा, कॉन्फिडेंस ये था कि भाई मैं अगर जा रहा हूँ अंदर तो मैं फिजिकल जो टास्क है, क्योंकि भाई मेरे लिए ना एक दिमाग में सबसे बड़ा रीज़न इस शो को चूज़ करने का यही था कि मुझे ना अपने आप को टेस्ट करना बहुत पसंद है भाई। मतलब आज मेरी एज 31 है बट फिज़िकली मैं काफ़ी फिट हूँ। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इतना फिट हूँ। तो मुझे रहता है कि भाई कि मुझे ना अपने आप को कंटिन्यूसली टेस्ट करना है भाई, करना है। तो मैं जब भी वर्कआउट करता था ना, मैं उस जोन में चले जाता था जिस जोन में बहुत लोग जा नहीं सकते। बहुत लोग आज कल फ़ोन से ही नहीं निकल पाते। एक रील से दूसरी रील देखी, 5-6 रील देखी, एक सेट मारा, 5-6 रील देखी, एक सेट मारा, और गानों के बिना वर्कआउट। जेनजी को डिस कर रहे हो क्या आप? भाई यही सीन है जेनजी हमारा। तो मैं तो हर रील पे यही कहता हूँ कि भाई जेनजी। एक रील मैंने भी ऐसी बनाई थी जिसकी हेट बहुत आई, जैसे भाई आपने लूज कपड़े पहना, बट मैं आपको नहीं करा भाई। लूज कपड़ों पे थी वो। और मैंने कही भाई आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, पब्लिक इतनी ज़्यादा लूज कपड़े पहन रही है ना, आदमी दिखता ना कपड़े। अब क्या है कि पता नहीं इनको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्लीपर बिल्ट होगी इनकी। वही रील पे मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कहा मुझे समझ नहीं आता इनका दिमाग और इनका माइंडसेट, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन्हें सारी चीज़ बिल्कुल खैरात मिल गई। और जिस टाइम पे भाई आप लोग चढ़ रहे थे सोशल मीडिया का लैडर, सबसे मुश्किल समय वो था, क्योंकि भाई यादों को तो पता नहीं था भाई कंटेंट बनाना कैसे। अब आपने स्कूल बनाया भाई, मैंने आपको देखा पेज पे, अब आप सिखा रहे लोगों को। सिखा भी कौन सकता है जो उस दौर से निकल रहा हो, बट इन्हें लगता है ये सीखे सिखाए लोग हैं, इन्हें किसी की सुननी नहीं। हम जब जिम मार रहे भाई, हमने अपने तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं ना, अब दूसरे लोग तरह देख के यार पागल है क्या चिल्ला रहा है, पागल कैसे मोटिवेट कर रहा है। कभी कभी तो मैं ये भी कह दूँ भाई मैं जान से मार दूंगा अगर इस सेट गिर के नीचे। एक कोच होता भाई ऐसे मोटिवेट करता है। तो मुझे इसलिए लोग पसंद नहीं, क्योंकि टू कूल फॉर दिस वर्ल्ड भाई। नहीं, मैंने बैटर ग्राउंड में भी देखा है, जब मैं टास्क करने जाता था तो मेरे को बैटर ग्राउंड के अंदर ही घर में ही बहुत लोगों से सपोर्ट मिला, जैसे कि मैक्स भाई, ऋषभ भाई, काजल, मतलब अब थे वहाँ पे जो मेरे को अच्छी से मोटिवेट कर रहे थे जब मैं टास्क हार रहा था इवन। तो उस समय पे भी जब आपने देखा था वो टास्क चढ़ने वाला था, तो उस पर जो चढ़ रहा था, देन आप आए बोले टार्जन है तू भाई एग्जैक्टली। उसके बाद देखा, हाँ उसके बाद हमारा आपस में भाईचारा फिर शुरू हुआ, हम आपस में बात करने लगे। तो मेरा एग्जैक्टली यही सिनेरियो है कि उसमें 24/7 कैमरा है। अब शो पे गया मैं इस तरीके से कि भाई मुझे अपने आप को फिजिकली टेस्ट करना था, और ऑडिशन भी किसके साथ हुआ, मैक्स भाई के साथ। अब वो भाई पहलवान, और उनको रिंग दे दी और उन्हीं का टास्क हो। अब खींचा था नहीं वो कैसे, मेरे मन में तो बात 100 सवाल चल रहे हैं। मैं कहा ऑडिशन ही इतना खतरनाक लग रहा है, अब क्या सीन है। अब टास्क स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी रिंग बीच में, रिंग पकड़ के और छोड़नी नहीं थी, और एक पल्ली तरफ ले जानी थी। भाई मैच स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होता क्या मैक्स भाई लेके चले गए अपने एरिया तक। मैं सोच रहा मैं क्या हो क्या रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं देख रहा भाई 3 मिनट दिए रखे, 3 मिनट कहीं चल तो नहीं रहे। अब 3 मिनट मेरे लिए तो मेरे दिमाग में ही थे, और वो 3 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े 3 मिनट थे भाई। क्योंकि मैं फुकर भाई की तरफ देख रहा हूँ, फुकर भाई मुझे देख रहे हैं, खैच। मैं फुकर भाई कह रहा हूँ भाई टाइम, और भाई कह रहे हैं घड़ी वड़ी कुछ ना हो, खैच अब। और फिर भाई से मैं वहाँ खींच के लेके आया। मतलब मैंने देखा कि ऑडिशन में इतना एफर्ट लग गया है भाई। उसके बाद मेरे मुंह में जैसे एक शेर के मुंह में खून लग जाता ना भाई। जैसे हमारे साथ एक वही सबसे तगड़ी चीज़ है भाई फिटनेस में, हम डाइट पूरी फॉलो करते हैं, बट आपने भी ये चीज़ नोटिस करी कि भाई जिस समय अगर एक बाइट मीठे की ले ली तो फिर आधी मिठाई का डब्बा खा के ही फिर नहीं रुकता हाथ, फिर तो खाना ही है। वही चीज़ है, मेरे मुंह में खून लग गया ऑडिशन देख के। फिर मेरे को था यार अब पूरा शो मज़ेदार होगा, अब होंगे टास्क। तो यही डिफरेंस रहा, 24/7 कैमरा रहता है। मतलब वो बिग बॉस और रोडीज का मिक्सचर हो गया, एक मिक्सचर हो गया, और अलग तरीके का चैलेंज था। बट मुझे अपने आप में एक थोड़ा वो भी था कंसिडरिंग के
फिजिकली अगर एक आदमी अपने शरीर से कमा रहा हो, जैसे कोई ट्रेनर हो चाहे कुछ हो, अगर एक आदमी अपने शरीर से कमा रहा है तो उसको इस चीज़ की परवाह रहती है शरीर को अपने ज़्यादा। और मैं इन लोगों से 10-10 साल 11-11 साल बड़ा था शो पे। पर भाई ऐसा होता है कि जैसे आप सबसे तगड़े दिख रहे हो तो आपसे आपकी टक्कर में किसी को वो डालते हैं कि किसी कंटेस्टेंट को डाल दिया कि आप मैक्स से टक्कर लो या उससे उल्टा बोलो, ऐसा आप लोगों को बोला जाता है कि आप इससे लड़ो, या सब कुछ नेचुरल होता है? वहाँ सब नेचुरल होता है हमारे लिए, ना कोई स्क्रिप्ट आएगी, ना कोई बात आएगी, ना कोई बोलेगा। और प्रोडक्शन हाउस से हम ये पूछेंगे ना, बाहर आएंगे जब टास्क करने कि भाई टाइम क्या हो रहा है, सुना ही नहीं आ रही, टाइम नहीं बताएगा, कोई डेट नहीं बताएगा तुमको, आज ये तारीख है। मतलब तुम माइंड होपलेस हो जाओगे ज़िंदगी में, तुम्हें ऐसे लगेगा, तुम्हें इरिटेट होने लगोगे घर के अंदर कि यार टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, आज दिन नहीं पता, आज दिन क्या है। और मुझे तुम्हारी कसम मुझे सब पता रहता था। मैं हर दिन गिनता था आराम से, मगर आज तारीख ये है, दिन ये है, ठीक है, ओके है। टाइम नहीं पता रहता था बस कि टाइम क्या हो रहा है। कभी कभी मैं जाता था बाहर और मैं टाइम पता कैसे पूछने लग गया। पहले शुरू में जब मैं गया ना, मैंने पता कैसे टाइम पूछा, दादा टाइम क्या हो रहा है। मैं बोला अच्छा, मैंने कि ऐसे नहीं बताएंगे। मैं एक बार गया, फिर एक दिन बाद मैं बोला, दादा अब से 2 घंटे पहले जो है 12 बज रही थे, अब क्या बज रहे हैं, पागल है क्या, रात का 1 बजा है। मैं कहा ओ दादा, फिर मैंने गलत सुना, वो दादा ने मेरे को बताया तो मैंने गलत सुना। मतलब उनके मुंह से बात निकलवाने का भी अपना मैंने तरीके बना लिए थे कि कैसे मतलब इनसे उगलवानी है बातें। अब बात है कि भाई किसी बंदे को तुम्हारी टक्कर के लिए कब भेजते हैं, वो देखते हैं कि मैक्स है, एक तरफा चल रहा है, उससे कोई उल्टा क्यों नहीं बोल रहा। इसलिए नहीं बोल रहा, एक तो वो उन टास्क मैंने किए हैं, उनको पता है कि पहलवान आदमी पावरफुल है, सारी चीज़ें, स्टेमिना है, और कभी मैंने किसी से बदतमीजी वाली बात अंदर नहीं की, सबको मेरा व्यवहार पता था। तो बड़ा भड़ी होगी। हाँ अब ये था, वो तो हो भी गई थी, उन्होंने देख लिया कि भाई उनको पता था ना कि हम बोल नहीं रहा था। उनको ये था कि हम ये वाली बदतमीजी करते तो ये काम हमारे साथ हो चुका होता, फिर पहलवान गुस्सा हो जाता। मेरा बड़े ही वैसा व्यवहार था, मतलब यहाँ भी बाहर भी मेरा वही मजाकिया वाला। तो मैं अंदर मजाक करता था पूरे दिन, और अंदर मजाक चलता था। वो जानते थे भाई ये मस्त मोला आदमी है, इसे नहीं किसी से कोई परवाह। मैं हार गया, कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं जीत गया, कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं हार से जीत से, मेरे क्रेडिट आए गए नहीं भाई। मैं ले रहा था अंदर पूरे खुल के मजे, लड़कियों को देख के मजा आता था मुझे। आज हार गई अंदर, मैं इसे चुप करो भाई, टाइम हो गया। मुझे को पता था कोई सी रोएगी जाके अंदर, किसी को याद आ गई अपने घर की, वो रो रहा है, उसे चुप कर रहा हूँ। किसी की बच गई तो वो उधर रो रही है या वो उधर रो रहा है, या कोई भी बात हो रही है, सब रोए घर के अंदर, तुम्हारे भाई को छोड़ के। मेरा काम था सबको चुप करना, मस्त रहना। मेरे भाई ने तो डांटा है, बस ये है, डांटा भी तो है। हाँ डांटा है बहुत तगड़ा डांटा। डांट लगाई थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी लगी मुझे क्लिप, जो लड़की के ऐसा लग रहा था आप मारने ही तो नहीं चले गए, क्या हो गया ऐसा, इतना कैसे गुस्सा हो गए। वो मेरी छोटी बहन थी ट्विंकल, बहुत चुलबुली, बहुत ज़्यादा चुलबुली है वो, मतलब वो ऐसी हरकतें करती है सबकी के साथ। तो क्या किया उसने, मैंने बड़ी मुश्किल से अलायंस बनाई दूसरी टीम से। अच्छा, और जो कपल टास्क था उस दिन, सामने जो बंदा खड़ा है वो हमारा टीम का दिव्यांशु, और इधर काजल खड़ी है, दोनों खड़े हैं। अगली गई, पैर के नीचे स्प्रे मार के हमारी टीम हरा दी, घेर दिया। मेरे को गुस्सा आया कि इसको इतना ही ज्ञान नहीं है कि मतलब हमने अलायंस बनाए हुए सामने की टीम से, अगर तू अलायंस कहीं नहीं लगा रही तो ये तो लगा कि हमारी टीम का बंदा खड़ा है उसके सामने, हमारी टीम जीतेगी ऐसे, और जो कैडेट्स आएंगे वो हमारी टीम को मिलेंगे। अगली को इन बातों का कोई सेंस ही नहीं था भाई। स्प्रे मार दी, उड़ा दिया। मेरे को आगे गुस्सा, मगर तुझे तेरे मगर एक मार दिया ना तो गेट के भीतर जाके मिलेगी। और वो रोने लग गई, मेरे को अच्छा से नहीं लगा। मैं कहा ये क्यों रो रही है। मैं उसके मीम भी बहुत बने, तुरंत ही गुस्सा करके तुरंत ही मैंने तुरंत ही मना लिया, क्योंकि मुझे जितनी स्पीड से गुस्सा आ रहा है, अब उसकी जगह लड़का होता तब मैं पेल देता। हाँ, मैं लड़के की बेर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लड़कियों की बेर को तो वह तो मेरी बहन है, उनको तो मैं क्या डांटूं और क्या मारूं। मैं गया बक्के एकदम, मैंने गले लगाया, मैं चल तू गुस्से मत हो, वाह मस्त मौला आदमी है।
हम इन चीज़ों पे ना बुरा मानते ना इन चीज़ों ने ज़्यादा दिल से लगाते, मगर चल इसने कोई गलती कर भी दी, चलो छोड़ो। वो चुलबुली है ज़्यादा तो इसलिए वो कर देती थी ऐसे। भाई गलती करने वाले को तुम माफ कर रहे हो, कॉमेडी तुम जीत हार पे कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना एक कंटेस्टेंट जिसे तुम्हें बहुत खुंदक होती है यार, ये बदतमीजी था पूरे थ्रू आउट द शो, तो वो कौन था, किसको बोलोगे यार? भाई जब अंदर शो के सबका व्यवहार मुझसे अच्छा था, तब बाहर से ट्विस्ट आया, शिवा को लाए पकड़ के आया था। हमारा एक और भाई भी था, ये बात अभी खुली नहीं है, हमारा भाई आया था पवन चीची, अच्छा, जो कि मेरे को बाद में पता चला, तो मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ। और इतना मतलब मस्त बंदा, और हमारे क्षेत्र का ही है, हमारा गुजर भाई, जिससे कहा गया था कि भाई तुम अंदर जाओगे, मैक्स से बहस करोगे, इससे बहस करोगे, तो उसने मना कर दिया। जब बता इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जाके बहस करनी है मतलब तुम्हें, करोगे यार, तुम भीतर जा रहे हो, कुछ मसाला चाहिए मतलब ना। लड़ने के लिए ही ला रहे हाँ, किसी और को मसाला अंदर। चाहिए भाई थोड़ा बहुत। उन्हें उसने मतलब कर एक दिया तरफा हमारा। नहीं करना था हाँ। कि मैक्स के अपोजिट विलन चाहिए हमें। विलन चाहिए उनको, ये था मैक्स का नेचर ऐसा है, उससे कोई बहस नहीं कर रहा, उससे कोई तू नहीं बोल रहा, कोई गिरवान में हाथ गिरने कोई राजी नहीं है। अब पहलवान आदमी, हम कहाँ गिरवान में हाथ गिरवा रहे हैं भाई। अब उससे बोला तो उसने मना कर दिया, जबकि पवन नाम से चीची नहीं लग रहा था, पवन नाम से एक वो आ गई थी, ड्रेस भी आ गई थी अंदर, जैसे सबकी ड्रेस आती है ना हमारी, तो एक पिन्नी थी, पिन्नी पे पवन लिख रहा था। हम बोले यार वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, एक पवन नाम का बंदा आ रहा है भाई। अच्छा अब वो ट्विस्ट था कि पवन है कोई, हमको ये नहीं पता कौन सा पवन है। फिर मेरे को बाहर आके चीज़ें नॉलेज हुई कि कोई क्या अपना वाला पवन चीची आ रहा था। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, हमारा क्षेत्र का ही आदमी है, मेरी भी उसने ये बात रख ली कि हाँ भाई हमारा मैक्स भाई है, मैं भाई के उनसे अगेंस्ट बहस नहीं नहीं कर करूँगा, सकता, मैं कुछ बहस भी। वहस नहीं करूँगा, हमारा भाई है वो, हमारे क्षेत्र का है, मैं उसका नेचर जानता हूँ। तो उसने बहस को कर दिया मैंने। उन्होंने कहा फ़ोन करके, भाई ये कौन बंदा भेज दिया मतलब ये तो लड़ाई को मना कर रहा है। फिर ये शिवा बुलाया गया, क्योंकि ये पिछले सीजन इस तरह की मूवमेंट करके गया था, किसी के सर मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी से लड़ रहा है। पिछले साल इसका बहुत तगड़ा दबदबा था भाई। मैंने तो ये चीज़ बाहर आके देखी, बन की अरे ये तो यार और पीटना था, कम पिट गया तो फिर ये सामने आया है, मेरी सुबह भी बात हुई इससे, सुबह के टाइम हम दोनों बैठे ऐसी नॉर्मली। मैंने पूछा भाई कहाँ से हुआ? बोलो मैं अलीगढ़ से हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो हमारे बहुत सारे भाई भी हैं वहाँ अलीगढ़ में, तो बहुत रिंकू भाई हो गए और भी सब। मैंने कि अलीगढ़ से, ठीक है। तो फिर बोलो भाई मुझे नू लग रही है कि जब मैं बाहर भीतर जाऊँगा तुम्हारी मेरी कुछ होवेगी। मैं क्या होवेगी भाई? मतलब बहस या कुछ मेरी होनी तुमसे, मैं क्यों होनी? तो उसे कुछ कह ही ना, तो उसे कोई मतलब ना भैया, मैं तो यहाँ से कहा तू भी ना कह रहा हो। बोलो ऐसे ही भाई मैं सोच रहा हो, सोच रहे बता नहीं रहा असली बात के बाहर तो नू कही गई है। मैं चल तू सोच रहे हो तो तू एक काम कर, तुझे लड़ना भी है तो देख रोहित है गो, ऋषभ है गो, और भी हैंगे, तू इनसे लड़ाई कर लीजिए। अब मैं क्या है, मैं छुटवा दूंगा। हाइप की हाइप रहेगी कि भाई शिवा लड़ा था, पर वो कहाँ से करे, शिवा को तो मैक्स से लड़ना था, शिवा इस काम करे कैसे, शिवा को तो जो बताइए वो कर तो शिवा। और फिर शिवा, फिर मैंने वो ने हाँ भी कर ली, हाँ भाई मैं किसी और से भी, मैं कहा ठीक है। उसके बाद भाई साहब बंदे ने क्या करो, मैं ही टारगेट बना के रखा, मैं कहा यार ये तो गलत कर रहा हूँ, मैं खाम मगर मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूँ यार, यूँ इस तरह की मूवमेंट करता जा रहा हूँ, मान ना रहा हूँ। फिर हमारे पास भाई उसी दिन दोपहर को एक पावर दी गई, वो आई लड़की संयुक्ता जो हमारी एंकर ही, वो आई कि आज आप लोगों को एक पावर दी जाती है। मैं जी बताइए क्या पावर दी जाती है? एकदम कही तुम्हें ही दी जाती है। कैसा क्या लिया? जब वो आ गई तो अटैक दे के जा भाई, या तो किल जोन में गिर के चली जा गई, या स्प्रे मुंह पे मरवा जा गई, ऐसे ऐसे काम करवा गई। मैं कह रहा हूँ देखती मैं आ गई अभी अटैक देगी, मैं भाई को फ्लर्ट कर देख रहा हूँ उससे मेरी, तुमने देखी कुछ क्लिप ऐसी आई ही, फ्लर्ट कर रहा हूँ उसके साथ, मजे ले रहा हूँ मैं, मगर ओके की रिपोर्ट है, चलने दो काम। आपकी वो देखी थी मैंने, तलाक हो जाएगा अरे वो तलाक ऐसे वाली बहुत कुछ खटी नहीं। है, तलाक हो जाएगा मैडम जी। तो हमें जब पावर दी गई तो सामने दिल्ली डोमिनेटर बैठी थी टीम, हमको सबको जो मिलके एक मतलब एक मुद्दे तक पहुंचना था कि भाई कौन सी टीम को निकालेंगे हम सब। वो उस चीज़ को बैठ के हमने कवर अप किया कि भाई किसको निकालोगे, कौन तगड़ा है, कौन हल्का, कौन कैसा चल रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही थी। वो बोले सिवा हमें अच्छा था नहीं लग रहा, और भी लोग बोले, और कई दिन से हमारे मेरे साथ थे, वो बोले इसका नेचर अभी अच्छा था नहीं लगा, नया सा आया, अभी मत खेलन दे सारे को। मगर चलो ठीक है।
फिर हमने ऐसे ही किया। अब मेरी का अकेले की थोड़ी वो थी उसमें मर्जी, हम सब की मर्जी थी। फिर सब ने बोला, औरों ने भी बोला, और टीमों ने भी बोला भाई मैक्स भाई इसे मत खेलन दो, ऐसे ऐसे। मैं बोला चलो ठीक है, तुम कह रहे हो, हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, ठीक है। हमने उस टीम को निकाल दिया, वो हमसे चिढ़ गए भाई। अब चिढ़ना क्या है, ऋषभ से तो मेरे अच्छी बातें, यारी दोस्ती बढ़िया ही। मैंने तो बस साफ साफ कह दी तेरी टीम निकालेंगे भैया आज। मैं कोई बात ना, आज के दिन बैठ जाइयो, कोई दिक्कत ना है। बोले ठीक है भाई। उसने मेरी बात टाली ना, मैं भी वक्त बात करी टाले ना आया। हमारे अच्छे अलायंस है दोनों के, क्योंकि हम दोनों बराबर टक्कर के तकड़े है, दोनों ने चले करी बने करी बात, सब हमारी आपसी बात बढ़िया ही। अब वो हवाबाजी, मुझसे डर गए, ये फलाना ढिकाना, तो हम डर जा यार, क्या मतलब क्या मजाक कर रहे हो यार, डर जा हम। यार फिर मैं मन मन बोलो हाँ भाई, हम भाई डर गए भाई। अगर चलो ठीक है। तो उसने वो चीज़ें करी। बाहर आके एक टास्क था, अब वो टास्क में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनानी थी हमें, हम बना नहीं पाए। टास्क कैसे था कि हमें एक ड्रम रखे थे, उसमें एक ऐसा ड्रम था जिस पे क्रॉस का निशान था अंदर। तो वही उसी ड्रम से पानी ड्रम से भर के ले जाना, दूसरे ड्रम में फेंकना है, और वो ड्रम किसी बंदे को पकड़ना है जो ज़्यादा देर होल्ड कर जाएगा और ड्रम में पानी भी भरेगा। उसमें अलाइन हमको बनाने थे कि वो ड्रम में ना मेरे को जाके मारनी थी वो, और वो दिव्यांशु को पकड़वाना था। तो वो मैंने जब पकड़ा, मैंने सोची मैं ताकतवर हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ भाई। पकड़ने का तरीका था जैसे हम ट्राइसेप्स मारते ना, ऐसे पकड़ना था। अगर ऐसे पकड़ने का मौका मिल जाता और तरीके से तो थोड़ा होल्ड भी करते उसे, वो पकड़ने का मौका मिल गया ऐसे। मैं जब ही भाप गया था कि क्या है, मगर चलो कोई नहीं। वो ऊपर से मेरी मसल भी खिंची हुई थी बहुत ज़्यादा पैर की, मैं बताता नहीं था वहाँ उस टाइम भी। ये तो पहले की बात है। ये तो इस पैर की खिंची है, इसकी भी खिंच गई थी मेरी। अच्छा। मेरी एक लड़का सुजान है, उसके साथ मेरा टास्क हुआ था पैर मारने का, ऐसे वो फट्टा फाड़ने का। फट्टा फाड़ने मेरी मसल की माँ बहनी खो गई थी, उसकी मैं चुपचाप फिजियो करवाता था रोज, किसी को मैंने चोटें नहीं बताई भाई। तो एक और भी चोट लगी थी, खुलासा करूँ तो मेरी उंगली टूट गई थी पैर की। फ्रैक्चर ही टूट गई। अच्छा। वो ये वाली टूटी है, देखो ये दिख रही है नीचे है। ये तो टेढ़ी हो रही हाँ है। टेढ़ी नहीं, ये टूट रही, दो जगह से टूट रही है ये। अच्छा, ये वहीं हुआ था? हाँ ये टूट गई थी ड्रम में शुरू के दिन ही, मैंने किसी को नहीं बताया, ये वहीं सेटल हो गई। एक हफ्ते में जूते में पैर रखता था, इस पर थोड़ा मार लिया, कुछ पेन किलर मुंह में गेर लिया। बाहर जाके पेन किलर जरूर खाता था इसके लिए, पेन किलर मुंह में डाला, वहाँ घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ टास्क। किसी को नहीं बताया भाई कितनी लग गई, क्या हो गया, क्योंकि ये पहलवानों के हिसाब से छोटी मोटी चोट थी भाई। इसलिए मैंने बताया नहीं, ये मान के चलो इसे कवर अप कर लेंगे। तो फिर मैंने क्या किया भाई, मेरे दिक्कत थी उसमें ड्रम को घेरना था, तो हमने ड्रम को क्या किया, दिव्यांशु चला गया। अब इधर इनकी किस्मत इतनी अच्छी, रोहित हर ने जो जल्दी जल्दी ड्रम घेर दिए, और वहाँ दो डाल रहे हैं। हमारे लड़की थी एक, वो ट्विंकल, वो अकेली डाल रही है आके उनके ड्रम में। उनके ड्रम में एक वो भर रहा है, हमारी में धड़ 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 ड्रम भर दिया, इतना भर दिया, ओवर कंट्रोल हो गया। मैं बोला लो यार अब क्या करें। अब कोई एक जगह तो दो लोग भग रहे हैं, हमारी तरफ एक जगह एक लड़की भग रही है, वो भी इतनी स्पीड से नहीं आ रही। अगर उसकी जगह दिव्यांश होता, कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ अगर दिव्यांश होता तो वो इतनी जल्दी, उसमें स्पीड बहुत थी, वो इतनी जल्दी ड्रम में उनके पानी भर देता, टास्क को कंप्लीट कर देता। तो वो टास्क हम उस टास्क को हार गए। मैंने कि कोई बात नहीं, चलता है, टास्क तो मैं रोज ही हारता था। टीम टास्क में सबसे ज़्यादा हारा हूँ, क्योंकि हमारी टीम के जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी अच्छी बनी नहीं पाई कभी, तो हम जीत ही नहीं पाए। कभी सेकंड आए होंगे, फर्स्ट तो हम एक बार भी नहीं आए, मेरी याद में तो नहीं आए। जब सारी चीज़ें हो गई, हम हार गए, हम खड़े हैं ऐसे मेंटोर के सामने, वो आई संयुक्ता जो एंकर थी, एंकर बोलने लगी तो तुम हार गए ये वो। मैंने बता दिया भाई कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं थी, ये लड़की लाई है पानी, इसकी जगह अगर दिव्यांश लाता तो कहीं ना कहीं हम जीत भी सकते थे, या मैं वहाँ वो निशाना मारता तो हम जीत सकते। हमने अपनी बात एक्सप्लेन करी, इधर उन लड़कियों ने एक्सप्लेन करी। मैंने देखा सामने वो गंदी स्माइल पास कर रही है हमारी तरफ को भाई, वो देख रहा हो नीचे घुसे नो, वो करते नहीं है गंदी, एक होता है इशारा, और हमें बहुत अजीब लगता है। अब देख ली तुमने वो? मैंने वो देख ली। और वो लड़की साइड में हमारी एक बहन थी,
वो भी उसी स्माइल को पास कर रही है। मैं बोला यार ये तो बहन है, ये भी मतलब बहुत बुरा लगा उस टाइम। मगर ये लड़की, ये तो चलो ठीक है नया आया ठीक है, ये लड़की भी मगर यार मतलब बहुत गंदा लगा उस टाइम। अगर बहन नहीं करती ना ऐसा काम तो भी चल जाता, ये मतलब ये तो गंदा है। उस दिन शो के लिए एक चीज़ रियलाइज़ हुई ज़िंदगी में कि बहन नहीं बनाऊंगा, हर किसी को देख के बनाऊंगा। इतनी आसानी से रिलेशंस मेंटेन करना और ये किसी को ऐसा नहीं एक नहीं टैग देना करना मेरी चाहिए, बहन कभी है नहीं मेरा करना भाई है, ये चाहिए, नहीं करना कभी चाहिए। नहीं करना चाहिए ये। मतलब हम जब बहन बना लेते हैं, बहन भाई का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और मैंने वो देखा, मगर ये भी पास कर रही है और ये भी पास कर रहा है। मैंने कहा भाई देख रुक जा, इस तरह से चीज़ें नहीं करते, ये एक बदतमीजी होती है। बोला मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं बोला फिर मैं आ जाऊँ, अभी करवाऊँ ये चीज़। फिर मैं एकदम उड़ के पहुँच गया। बस थोड़ा सा टास्क उसने की एक वो खुंदक मारा, निकाल दिया हाँ आपने। वो उसने, मैंने जाते ही टेंटुआ पकड़ लिया था बहुत तगड़ा वाला, और फिर उसने एक वो मारा पंचा, मैं नीचे फिर तुरंत ही वो एक उस पर चढ़ा स्टेप मार के, मैं तुरंत ही बढ़ गया, डबल पटर उड़ा के एकदम मारा। और फिर थोड़े घूंसे भी चले हैं मजे से वो दिखाया नहीं कैमरा पे। और चीज़ें हटानी पड़ती हैं। लेकिन उस बंदे के अंदर एक बात थी, वो साला कैमरे पे सबसे बुरा आदमी है और कैमरे के पीछे बहुत बढ़िया आदमी है। ये पता चला जिस दिन कैमरे बंद हुए थे, शो खत्म हुआ, खुद आया बहन चल के, बोला मैक्स भाई सॉरी, ये लड़ाई वड़ाई हुई, इन चीज़ों को दिल पे मत रखना। मैं बोला मगर ये साला वही है जो ऐसे एटीट्यूड में ऐसे रहता है। वो कैमरे के पीछे बहुत ठीक आदमी है, कैमरे के आगे वो साला बहुत बेकार आदमी है। कैमरे के पीछे देखा, मैं बोला सॉरी। बड़े उस टाइम चोट वोट लगी हुई है, मैं शो पे बैठा हूँ, शो खत्म हो गया। बोला भाई तुम्हारी चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो यार ये आदमी तो ठीक है साला, पर ये शो के लिए करता क्यों है ऐसी बदतमीजियाँ? ये ठीक वाला कैरेक्टर भी तो दिखा सकता है अपना, मतलब कैसे मतलब प्यार से भी तो रह सकता है। वो प्यार से रहता नहीं, वो उसका भाई, वो उसका कैमरे पे कैरेक्टर है, वो अपना कैरेक्टर प्ले करता है, लेकिन करता अच्छा है। चाहे वो नेगेटिव दिखता हो, चाहे कैसा ही दिखता हो, पर करता है साला अपना काम बढ़िया करता है। मतलब दिखता है साला, मतलब अगर उसको विलन बना के भेजा तो उसने विलन वाली पूरी पर्सनालिटी दिखा दी कि मैं विलन नहीं हूँ। और आपको जब आपने हाथ उठा दिया तो रूल तो है नहीं हाथ उठाने का, हाँ तो भाई, आपको मतलब यही चीज़ तो सीखने को मिलती है। यही तो मैं बता रहा हूँ इन लोगों को कि भाई अगर आप किसी शो में जा रहे हो, किसी शो का हिस्सा बन रहे हो, तो फिर आप इस बात का ध्यान रखना, आप हाथ बात नहीं उठा सकते, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर बाकायदा लिखा होगा कि आप हाथ बात नहीं उठा सकते, और आपको उसको भुगतान भी करना पड़ सकता है। भुगतान तो वही होगा तुम्हारा, भाई पैसे लिखे होंगे, अमाउंट, एक अमाउंट लिखा होगा कि तुम्हें इतना अमाउंट देना पड़ेगा अगर तुम इस तरह की बदतमीजी करते हो या तुम रूल्स ब्रेक करते हो। तो आपके में भी लिखा था? मेरे में लिखा हुआ था कटे बकायदा पैसे है। देने पड़े पैसे? ना मैं तो एक्स पहलवान हूँ ना, मैं क्यों दूंगा मैं पैसे लेने गया था कि देने गया था। बट उन्होंने उसके बाद फिर बाउंसर लगा दिए थे ना अरे एक घर बात में। तो मान लो, शो वाले पैसे मांगते क्या मुझसे, मुझ पे धरे, घर वालों से मांगते, घर वाले सोटा लेके आते नहीं है पैसा धरे लस्सी पी जा चुपचाप और हाँ, चल अपने घर लस्सी को। पियो, पूरे 100 लस्सी पिया के उल्टो भेज देते घर पे। भाई जैसे आपने हाथ उठाया, चलो आप तो कंटेंट दे रहे हो, पता लग रहा है यार यहाँ से टीआरपी आ रही है। अगर कोई और बंदा उठाता हाथ तो ऐसा होता ना कि पॉसिबिलिटी थी कि सीधा बाहर हो जाता। निकाल देते। यहाँ से तो टीआरपी आ रही थी दिल्ली एनसीआर से, और यहाँ से टीआरपी आ रही थी भरपूर, निकाला नहीं। और कोई हाथ लगाता ना तो मुझसे बोल दिया था कि कोई और होता ना मैक्स भाई कसम खा रहा हूँ बाहर होता आज। तो ये मेरे को तब वो रियलाइज़ हुआ यार, मतलब सारी चीज़ें हमसे तो अगर इतने लोग देख रहे हैं, इतनी सारी मेंटेन हो रही, तो मेरे को हाथ उठाने की ज़रूरत ही क्या थी फिर। मतलब मेरे को खुद रियलाइज़ हुआ मगर ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं भी अगर आप मतलब किसी शो का हिस्सा बन रहे हो तो हाथ बात उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। मस्त मस्ती में खेलते रहो, कोई कितना ही बोले बुरा मानो ही मत किसी का। क्यों मानना है बुरा? वहाँ कोई हमारी ज़मीन थोड़ी लुट रही है, ज़मीन बट रही है या कुछ हो रहा है, अब मस्त रहो यार। अब मैं किसी भी शो में जाऊँगा ना, मेरा दिल इतना खुल गया, मैं इतना जान गया बाहर आके कि भाई मस्त रहो, ऐसे की तैसे में जाओ, ये विलन तो आएंगे जाएंगे। पर अगर बिग बॉस जैसे शो में बुलाया आपको, वहां तो वो चाहेंगे ना मसाला दे मैक्स भाई थोड़ा। देखो भाई, अगर सलमान भाई ये कहते कि पीठ तो भाई तो फिर तो वो तो नहीं कहेंगे डायरेक्टली, शो वाले कह सकते हैं शो वाले पीठ। अगर ये कह दें कि भाई तुम हाथ छोड़ सकते हो,
तो तुम्हारा भाई 100% हाथ छोड़ देगा। नहीं, वो तो हाथ छोड़ने को तो नहीं कहेंगे। और मस्ती वाले जो सबको बना के रखे वैसे लोग उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए थोड़े से हाँ मसाला चाहिए उनको, क्या मसाला साला तड़क दे फड़क दोगे, भी दे, गाली ये वो गलौज। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का और उनका था वो वाला चाहिए को तो तू मैं बहुत तगड़ी, कुछ भी नहीं थी, उससे भी खतरनाक कर दूंगा। पर मुझे लग रहा है छाती आपका टकरा हाथ टकरा जाएगी छूटेगा ही मिनट में। छूटेगा है भाई ये हाथ नहीं रुक पाएगा। नहीं, अब माँ की कसम कुछ कोशिशें ये रही, ये क्या रहेंगी, प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ भी, पर हाथ नहीं छूट सकता अब। मतलब ये रहेगा पक्की कि बात है। हाँ मतलब पक्की तो भाई साहब ये नहीं। पक्का तो कभी भी नहीं हूँ। शो के अंदर एक बात बोली थी, याद करो, कि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, बाहर का कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरा। मैं बाहर मार सकता हूँ किसी को भी, यहाँ के लिए सॉरी मांग रहा हूँ, बाहर के लिए कोई सॉरी नहीं है। बाहर में मारूंगा किसी को भी कहीं भी पकड़ के, ये मैं कह के चलता हूँ पहले ही। मैं इन बातों को दिल में नहीं रखता कि मैं यहाँ पागल बना रहा हूँ जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, है तो है। नू कह दिया बाहर हमारा भाई है, नहीं हाथ लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म है। हाँ मुंह पे कह देता हूँ, वैसे ना दिल विल में रखता कई बात है रे, ऐसी की तैसी में कह दूँ बात है। जजन सुई कही जाए और सीधी में बाहर देख लूंगा, फिर मैं यहाँ ना तो भाई इसमें वैसे जैसे जज भी अलग थे बिग बॉस में, तो जज भी सलमान भाई होंगे, तो उनके आगे थोड़ा मेंटेन तो करना पड़ेगा। माहौल रहता है यार। फिर तो ऐसा लगेगा कि यहाँ तू में गलत हो गई, तो वहाँ सलमान भाई वीकेंड पे आवे ना, लेनी की देनी कर दें कभी कभी। थोड़ी गिलास ही लगा दें। हाँ जेब में हाथ दे, आपने ये बोला था क्या? आप इतने बड़े हो गए हो क्या? फिर साला वहाँ जवाब भी नहीं बनता बहुत लोगों का। मैं जवाब दूंगा, आपका क्या बनेगा जब गलत वे में दूंगा, एक अच्छे वे में जवाब दूंगा कि भाई ऐसा नहीं था। एक्सप्लेन ही कर सकते हैं भाई, वहाँ एक बड़ा शो है और सामने सलमान भाई खड़ा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल शो। बहुत आज इंडिया का सबसे टॉप है वो, टॉप क्रीम शो है वो। उससे वो तो किसी पहचान का मोहताज ही नहीं है, बल्कि जो बंदा उसमें काम करके आ जाए वो खुद किसी पहचान का मोहताज नहीं रहता। तो शो अपने आप में क्या चीज़ हो सकता है, बिग बॉस तो है, बिग बॉस की टीआरपी बहुत ऊपर है।